हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम लोगों ने ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। जो उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो हम लोगों ने कर लिया है। तो अब आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज की वीडियोस देख ली है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसे भी देख लेना, इससे आपका ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमें देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। पी क्यू आर, इसमें डी क्या है, एक मिड पॉइंट है, और क्यू आर क्या है, एक लाइन है। क्यू आर एक लाइन है, डी इज द मिड पॉइंट। तो इसमें हमें बताना है पी एम इज, मतलब कि पी एम जो है वो क्या है और पी डी जो है वो क्या है। तो पी एम और पी डी क्या होते हैं, ये क्या है इसमें वो हमें बताना है। और फिर क्वेश्चन है कि इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम और जो एम आर है वो इक्वल है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं कि कैसे हो सकता है। तो पीएम क्या है हमारा, तो हमारा पीएम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें इसका नाम हम पी क्यू आर दे देते हैं। पी क्यू एंड आर। अब इस क्वेश्चन में है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट से जब भी कोई लाइन वर्टेक्स तक जाती है तो हम उसे मीडियन कहते हैं। तो इससे आपको साफ पता चल गया होगा कि पीडी क्या है। पीडी एक मीडियन है। और जब भी वर्टेक्स से होती हुई लाइन जो बेस लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़े, मतलब कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का हो, तो उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीडी क्या है और पीएम क्या है। पीडी क्या है, डी एक मिड पॉइंट है और डी से पी तक जा रही है, मतलब कि पीडी एक मीडियन है। तो पीडी एक मीडियन है। अब पीएम क्या है, एक एल्टीट्यूड है। तो ये आपको पता चल गया कि पीडी क्या है और पीएम क्या है। अब देखते हैं हम कि इसमें आप लिखेंगे पीडी इज मीडियन, और जो हमारा पीएम है, पीएम क्या है हमारा, एक एल्टीट्यूड है। तो अब इसके बाद हमें बताना है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मीन्स पीएम इज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड, सो अब हम करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में बताया जा रहा है कि क्यू एम क्या क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम और एम आर बराबर है या नहीं है। तो ये हमें बताना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं क्यू एम और एम आर देख के तो पता लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। रीजन तो हमें देना है। देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है कि विदाउट रीजन आप प्रूफ नहीं कर सकते, आपको रीजन देना ही होगा। चाहे आपको आंखों से लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन देना होगा। तो अब इसके पीछे हम रीजन क्या देंगे, बिकॉज M is the midpoint of QD. Okay, M is the sorry, M is the midpoint of QD, and so D is the midpoint of QR. So अगर यहाँ पे इक्वल की बात होती तो हम क्या करते, QD is equal to DR, ना कि QM is equal to MR। हाँ, यहाँ ये हो सकता था कि M जो है वो QD का मिड पॉइंट है, तो हम इसमें ये कह सकते थे कि QM is equal to MD।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है रफ स्केचेस। अब रफ स्केचेस किस किस के ड्रॉ करने हैं? अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल लेना है जिसका नाम हमें देना है ए बी एंड सी। अब इसमें बोल रहे हैं कि बी ई इज अ मीडियन। तो बी ई है, मतलब कि हमें बी वाली वर्टेक्स से एक लाइन लेनी है और मीडियन, मीडियन कौन से पे आएगा? फिर ए सी पर मीडियन आएगा, मतलब कि जो ए सी का मिड पॉइंट होगा। सो ये दिस इज द बी ई। तो ये हो गया हमारा बी ई इज द मीडियन। सो अब नेक्स्ट में क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और उसमें पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। पी क्यू एंड पी आर, सो पी क्यू एंड पी आर, तो मतलब कि ये तो गलत हो गया। अब हमें क्या करना होगा? इसका नेमिंग सही करनी है। नेमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? पी क्यू एंड पी आर दोनों ही एल्टीट्यूड है, मतलब दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो क्या करना होगा? P को हम रखेंगे 90 डिग्री पर और Q और R ऐसे नेमिंग देंगे। तो इससे क्या हो गया कि PQ भी 90 डिग्री एंड PR भी 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, इसमें हम 90 डिग्री नहीं, इसको हम ये कह सकते हैं एल्टीट्यूड, एक दूसरे के ऊपर एल्टीट्यूड है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री का बनेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो C वाला है हमारा, उसमें क्या करना है? एक ट्रायंगल लेना है एक्स वाई जेड और इसमें वाई एल जो है वो एल्टीट्यूड होगा, वो भी एक्सटीरियर एंगल। तो क्या करना होगा हमें कि एक हम ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें हमें वाई एल होना चाहिए हमारा अल्टीट्यूड। तो हम क्या करेंगे? इसको हम दे देंगे वाई का नेम दे देंगे और एल से यानी वाई से लेके एल जो है वो हमारा 90 डिग्री का होगा। तो हम इसको दे देंगे, सॉरी, इसको दे देंगे एल का नेम दे देंगे। वाई एल देख रहे हो आप, एल्टीट्यूड है 90 डिग्री। इसको हम दे देते हैं एक्स और इसका नाम दे देते हैं जेड। तो हो गया एक्स वाई और जेड, एक ट्रायंगल है और इसमें वाई एल जो है वो एक्सटीरियर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वेरीफाइड बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल कैन बी सेम। तो आपको बताना है आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती है। सो आइसोसेल्स ट्रायंगल हमें लेना है और इसमें ये बताना है कि क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो मीडियन होगा और जो एल्टीट्यूड होंगे क्या दोनों सेम हो सकता है? अब चलो हम इसका नेम जो है वो P डाल देते हैं, P Q और R दे देते हैं और इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। इस मिड पॉइंट का नेम हम D डाल देते हैं। अब देखते हैं कि मिड पॉइंट से जब भी कोई लाइन वर्टेक्स तक जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होती है? मीडियन होती है। मिड पॉइंट से जो जा रही है वो मीडियन होती है। और साथ में ये भी देखिए कि ये एक अल्टीट्यूड भी है। जब भी ये अल्टीट्यूड भी है और मिड पॉइंट से भी जा रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होते हैं। सो इसी के साथ हमारा 6.1 क्लियर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो उसके बाद मैं अब 6.2 करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।